Hello, good morning, class. Good morning, sir. Am I audible properly? Yes, sir. Okay. So today we will discuss asymmetric key, basically asymmetric key cryptography. Here. So before going to discuss the asymmetric key cryptography, जैसा कि मैंने आपको बताया था, लास्ट टाइम लोगों ने सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में बड़ा डिस्कस किया था. उसमें वी हैव डिस्कस अबाउट various encryption algorithms, also DES, that is a very important encryption algorithm that we have discussed. Now इसमें हमने आपको ये भी बताया था कि कैसे हमारी सेम की या सीक्रेट की शेयर्ड होती है. क्लियर? जो ट्रांसफर होती है फ्रॉम सेंडर एंड रिसीवर दोनों के बीच में शेयर्ड होती है, जिससे रिसीवर एंड जो है जो भी हमारा रिसीवर साइड है वो उसको डिक्रिप्ट करता है मैसेज को. लेकिन जो ये जो आपका एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है, इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो भी की है दैट इज दो हम की यूज करते हैं, पब्लिक की और एक प्राइवेट की. पब्लिक की क्या होता है? पब्लिक की है जो एक तरह से सभी को शेयर्ड होती है. क्लियर? एक तरह से कह सकते हैं ब्रॉडकास्ट टाइप की होती है. प्राइवेट की इज व्हाट? प्राइवेट की हमारी एक तरह से इंडिविजुअली किसी को असाइंड होती है, जो हमारा चाहे वो सेंडर हो चाहे रिसीवर हो, वो अपनी खुद की से मैसेज को इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट कर सकता है. तो एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में बेसिकली यही है कि आपका जो भी वी कैन से जो भी हमारा मैसेज है, क्लियर, सो वो मैसेज एक तरह से कह सकते हैं कि इनक्रिप्ट किया जाता है. ठीक है? पब्लिक की आपका यूज किया जाता है रिसीवर वाला, और रिसीवर जो है जो मैसेज को डिक्रिप्ट करता है तो अपनी प्राइवेट की से करता है. तो सेंडर यूजेस द पब्लिक की ऑफ द रिसीवर टू encrypt that message, clear, while the receiver exactly uses their private key to decrypt that message. I think all of you are getting my point. Yes, sir. ओके. सो ये बहुत मेन कॉन्सेप्ट है इसके अंदर. ठीक है? इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम जस्ट शेयरिंग यू द फाइल. तो इसमें हमने कुछ हमारी जो एक एल्गोरिथम है एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में, RSA algorithm that is widely used here. It is very important algorithm in this cryptography domain basically. Clear? So मैं थोड़ा आपको फाइल शेयर करता हूँ इसमें. Can see. Okay. Okay. So ये दिख रहा है सभी को? Is it visible to all of you? सभी को शेयर हो रही है Yes, फाइल? sir. Yes, sir. Okay. So RSA is the most widely used cryptography or asymmetric key cryptography in this domain basically. Clear? So इसमें कुछ टर्म्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे. ये आपके सामने गिवन है, इसमें देख सकते हैं. जैसे दिस इज पब्लिक की एल्गोरिथम दैट परफॉर्म्स एनक्रिप्शन एज वेल एज डिक्रिप्शन. दोनों का काम कर सकता है, इंक्रिप्शन भी कर सकता है और डिक्रिप्शन भी कर सकता है. क्लियर? based on the number theory. Based on the number theory, it uses the variable key length. जो हमारी की होती है वो वेरिएबल लेंथ की होती है. लॉन्ग फॉर इनहेंस सिक्योरिटी, उसको हम जो है लॉन्ग लेंथ का यूज करते हैं टू इंक्रीज द सिक्योरिटी, टू इनहेंस द सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम. क्लियर? देन वी हैव यू कैन से थर्ड पॉइंट, जो हमारा शॉर्ट अगर आप यूज करते हैं तो एफिशिएंसी में भी
got affected. तो short की length अगर आप यूज करते हैं तो efficiency और the system में be less efficient. Clear? उसके बाद जो आपका है थर्ड पॉइंट, वेरिएबल ब्लॉक साइज. सो वेरिएबल ब्लॉक साइज हम यूज करते हैं जो भी हमारा डेटा ट्रांसमिट होता है ब्लॉक्स में, दैट इज ऑफ वेरिएबल साइज. ये जनरली की लेंथ से छोटा होता है. की हमारी ज्यादा लेंथ की होती है, की लेंथ से जनरली छोटा होता है. ठीक है. तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, द प्राइवेट की इज ए पेयर ऑफ नंबर दैट इज d, n and the public key is also a pair of number that is e, n. Clear? तो जो भी हमारा प्राइवेट की है इज ए पेयर ऑफ नंबर बेसिकली. d is the decryption basically. Clear? And n is the number. So d, n and the public key is also a pair of number that is e, n. Choose two large prime p and q, typically around 256 bits. Clear? तो हम क्या करते हैं, दो प्राइम नंबर यूज करते हैं p एंड q, या लेते हैं जो कि जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, दैट इज टिपिकली अराउंड 256 बिट्स. ज्यादा इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर हम ज्यादा लेंथ का डेटा लेंगे तो हमारी सिक्योरिटी उतनी ही ज्यादा इनहेंस करेगी. क्लियर? नाउ n की वैल्यू जो है, ये जो स्मॉल n आपको दिख रहा होगा, इस n को कैसे कंप्यूट करते हैं, n इज इक्वल टू p क्रॉस q. p एंड q का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यू विल गेट द n. एंड एक टर्म आपका जैसे z, ठीक है, z इज इक्वल टू होगा p माइनस वन क्रॉस q माइनस वन. क्लियर? तो एक नंबर हम d चूज करते हैं, दैट d रिलेटिवली प्राइम टू z, जो कि इसी प्राइम में एग्जिस्ट करता है, प्राइम टू z होता है, d इज रिलेटिवली प्राइम टू z. क्लियर? नाउ टॉक अबाउट द फर्दर. फाइंड e such that e cross d mod p minus वन क्रॉस q minus वन is equal to d. इसमें एक्चुअली हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं. क्लियर? या हमारा हिट एंड ट्रायल से हम क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड करते हैं जिससे हमारा ये कंडीशन फुलफिल हो जाए. ठीक है. तो ई को हम इस तरह फाइंड करते हैं कि हमारा ये जो कंडीशन है ये हमारा वन के इक्वल आ जाए. ठीक है. हिट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं. क्लियर? एंड for encryption c is equal to pe mod n, for decryption p is equal to cd mod n. we use this. तो आप ओरिजिनल मैसेज यहाँ से आपको मिल जाएगा डिक्रिप्शन करने से. you will got the plain text. so plain text is equal to cipher text, then decryption of mod n, and cipher text is equal to plain text encryption with mod n. Clear? So this is how the RSA public key encryption techniques happens. So you can see, so there is a communication between this Sita and Ram. So you can see we have a plain text message of 6-bit long. Clear? So we just apply all the functions as given over here. इसको हम अप्लाई करेंगे और इस हिसाब से हमको यहाँ पे रिजल्ट हमें अपीयर होगा. ठीक है. सो तो मैं इसका आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ. we just take the example of this. Clear? And from that example we will try to clear the concept. Are you getting my point? Yes, sir. So I will take an example to just solve this RSA algorithm. Just wait, I am sharing. Just wait, I am trying to share you. तो थ्रू दैट एग्जाम्पल एग्जैक्टली हम लोग उससे दिखा रहा हूँ. जस्ट वेट. तो इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग एग्जैक्टली ये फाइंड कर सकते हैं कि कैसे हम एक नंबर लेंगे. मैं पहले थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. एक नंबर लेंगे, वी विल टेक द प्लेन टेक्स्ट नंबर ऑफ वेरिएबल लेंथ. क्लियर? बहुत ज्यादा साइज का नंबर नहीं ले सकते हैं क्योंकि बट इन रियल लाइफ इट इज टेकन एज ए वेरी लार्ज नंबर. क्लियर?
लेकिन हम लोग अभी ऑन पेपर जो है तो हम लोग एक आर्बिट्री नंबर एज्यूम करेंगे and we will try to solve that. Are you getting my point? Okay, so I am just sharing you the file now. Okay, so ये फाइल दिख रही है आप लोग? This file is visible? Yes, sir. Okay. So जैसा हमने आपको बताया था, RSA algorithm is a Rivest-Samir-Edelman algorithm. Basically, 3 scientists involved थे and it is developed in 1978. It is an asymmetric cryptography algorithm. 2 की हमारी यूज होती हैं, पब्लिक की एंड प्राइवेट की, क्लियर। और RSA आपको हमने बता ही दिया कि किनके नेम्स पे पड़ा है। पब्लिक की हमारी नोन टू ऑल यूजर्स होती है इन द नेटवर्क एंड प्राइवेट की इज केप्ट सीक्रेट, नॉट शेयर टू ऑल, क्लियर। So RSA scheme is a block cipher scheme basically in which the plain text and ciphertext are integers between 0 and n-1 for some value n, clear. So now if we talk about the cryptographic, basically ये conditions है, कुछ आपको ध्यान रखना है, clear. हम 2 की यूज कर रहे हैं, की 1 आपका इंक्रिप्शन के लिए है, की 2 आपका डिक्रिप्शन के लिए है, ठीक है। इसके बाद एल्गोरिथम की अगर हम बात करें तो हम जैसे 2 नंबर देख सकते हैं आप लोग, we choose 2 large prime numbers p and q, तो हम लार्ज नंबर यूज करेंगे p and q बेसिकली, ठीक है। और p आपका q के इक्वल नहीं होगा, दोनों प्राइम नंबर्स हैं बट p विल नॉट बी इक्वल टू q। सो उसके बाद हम n कैलकुलेट करेंगे, जो भी हमने n की बात करी थी, n कैसे कैलकुलेट करेंगे, p क्रॉस q, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। देन चूज e, e इज द पब्लिक की, क्लियर, इसको हम एनक्रिप्शन के लिए यूज कर रहे हैं। तो e इज द पब्लिक की दैट इज यूज्ड फॉर द एनक्रिप्शन पर्पस सच दैट e इज नॉट ए फैक्टर ऑफ p-1 एंड q-1। जो भी आप एनक्रिप्शन के लिए पब्लिक की यूज कर रहे हैं दैट शुड नॉट बी द फैक्टर ऑफ p-1 एंड q-1, ठीक है, इसका फैक्टर नहीं होना चाहिए, जो भी p-1 एंड q-। अभी हम नंबर से लेके सॉल्व करेंगे। देन वी यूज d। d क्या होता है, d इज द प्राइवेट की, क्योंकि हम d आप डिक्रिप्शन के लिए यूज करेंगे, डिक्रिप्शन जनरली प्राइवेट की के थ्रू होता है, तो d इज यूज एग्जैक्टली द प्राइवेट की सच दैट d क्रॉस e mod p-1 q-1 इज इक्वल टू 1। इसको हम लोग एग्जैक्टली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से भी सॉल्व कर सकते हैं या हिट एंड ट्रायल से भी हम इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं, अभी हम देखेंगे। देन साइफर टेक्स्ट आपको कैसे मिलेगा, साइफर टेक्स्ट विल बी फाइंड बाय द p into t की पावर e mod n, ठीक है। p हम लोग यहाँ से हमें पता है ये, और t की वैल्यू p into cipher text, clear। so p into t की पावर e, e is the encryption वाला e यहाँ से मिल जाएगा, mod n। so इससे हम लोग सॉरी pt is the plain text की पावर e mod n, देन प्लेन टेक्स्ट pt निकालना तो साइफर टेक्स्ट की पावर d mod n से हम ये दोनों साइफर टेस्ट और प्लेन टेस्ट निकाल सकते हैं, क्लियर। नाउ वी कम टू द एग्जाम्पल पार्ट, क्लियर। ये सभी को दिख रहा है दिस फाइल, ये फाइल सभी को दिख रही है? Yes, sir. ओके, सो अगर आप इस फाइल को देख रहे हैं तो इसमें देखिएगा कि हमने जैसे 2 नंबर लिए हुए हैं, हमने p की वैल्यू 7 लिया हुआ है, q की वैल्यू 11 लिया हुआ है, ठीक है। लेट अस टेक 2 वैल्यूज, तो हमने p को 7 लिया हुआ है और q को 11 लिया हुआ है, क्लियर। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो भी हमारा प्लेन टेक्स्ट है उसकी लेंथ हमने 5 ली हुई है, तो दिस इज, ये जो आपको 5 दिख रहा है दिस इज द लेंथ ऑफ द प्लेन टेक्स्ट, क्लियर। तो इसकी प्लेन टेक्स्ट की लेंथ हमारी 5 है। उसके बाद हमने क्या किया, चूंकि हमें 2 प्राइम नंबर यूज चूज करने थे p एंड q, तो एक हमने मान लीजिए 7 ले लिया और एक हमने 11 ले लिया। दीज आर 2 प्राइम नंबर, ये 7 एंड 11। इसको आप बहुत लॉन्ग लेंथ का भी ले सकते हैं, अभी हमने शॉर्ट लेंथ का लिया हुआ है, ठीक है।
जितना लॉन्ग लेंथ लेंगे उतनी सिक्योरिटी आपकी बढ़ेगी सिस्टम में, ठीक है ना। तो p इज इक्वल टू 7 एंड q इज इक्वल टू 11, जैसे हमने एज एग्जांपल ले लिया। तो n निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे, n में हमने बताया तो p और q को मल्टीप्लाई करेंगे, तो n विल बी 7 इंटू 11, तो n इज इक्वल टू आ गया 77, ठीक है। देन वी कैलकुलेट व्हाट, अब हम निकालेंगे e की वैल्यू। e इज द पब्लिक की इंक्रिप्शन। तो e हमारा कैसे निकलेगा, e हमें कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमको p-1 और q-1 निकालना पड़ेगा। तो p-1 एंड q-1 हमने निकाला तो कितना आ गया, p-1 करेंगे तो 7 - 1 इज 6, q-1 करेंगे तो 11 - 1 इज 10, 6 इंटू 10 इज 60। तो जो भी हमारा e चूज करेंगे हमने बताया था जो पब्लिक की के लिए इंक्रिप्शन के लिए e चूज करेंगे वो हमारा फैक्टर नहीं होना चाहिए p-1 और q-1 का। तो हमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं चूज करना है जो इस 60 के रिगार्डिंग एक फैक्टर प्रोड्यूस कर रहा हो, ठीक है। 60 का फैक्टर हो तो हम ऐसा कोई नंबर नहीं चूज करेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमने e को 13 चूज किया, तो 13 से 60 का फैक्टर 13 नहीं है तो हम 13 ले सकते हैं। तो वी हैव जस्ट चूजन ए नंबर दैट इज 13, yeah, that is not the factor of 60। फिर जैसे हमें E13 में 13 मिल गया, क्लियर। देन वी विल फाइंड D। D इज व्हाट, द प्राइवेट की एग्जैक्टली डिक्रिप्शन में जो हम यूज करें, तो हम फाइंड करेंगे D क्रॉस E मॉड 60, मॉड p-1 q-1 है तो मॉड p-1 q-1 हमने 60 निकाला था। D क्रॉस E मॉड 60 इज इक्वल टू 1, ये 1 कंडीशन हमारी फुलफिल होनी चाहिए। तो इस 1 को लाने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि E हमको पता है E हमारा 13 है तो हमें D को चूज करना पड़ेगा। तो D को हम या तो फिर हम D को चूज कर सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मेथड से, एक इनवर्स मेथड होता है जिससे हम D को निकालते हैं, या हिट एंड ट्रायल मेथड से अगर हम निकालेंगे तो हमें हमें आंसर मिल सकता है, ठीक है। उसमें आपको बार बार नंबर्स देखने पड़ेंगे कि कैसे हमें 1 लाना है। तो हमें हिट एंड ट्रायल मेथड फॉलो किया तो हमने D की वैल्यू 37 फाइंड करी। अगर हम D हमारा 37 है, E 13 है, तो 37 क्रॉस 13 मॉड 60 करेंगे तो वी विल गेट 1, क्लियर। So this is exactly a hit and trial type procedure to find the value of D, clear। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जब हमको D मिल गया, now we have D and E, दोनों वैल्यूज हमारे पास हैं, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, साइफर टेक्स्ट निकालेंगे। तो साइफर टेक्स्ट आप कैसे निकाल सकते हैं, प्लेन टेक्स्ट की पावर E mod n करके साइफर टेक्स्ट निकाल सकते हैं। तो प्लेन टेक्स्ट आपका क्या है, प्लेन टेक्स्ट हमारा 5 था, 5 की पावर E करेंगे, E इज 13 हमने रख दिया, मॉड n हमारा क्या था 77, जो p एंड q को मल्टीप्लाई करने हैं शायद, p हमारा 77 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट व्हाट, साइफर टेक्स्ट इज इक्वल टू 26, क्लियर। अब हमें साइफर टेक्स्ट मिल गया तो देन वी गॉट द प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, pt इज इक्वल टू ct की पावर d mod n। तो ct हमारा आया 26, तो 26 की पावर d की वैल्यू हमारी क्या है 37, तो 37 रख दिया यहाँ से, मॉड 77, मॉड n मतलब n की वैल्यू 77। इसको सॉल्व करेंगे तो प्लेन टेक्स्ट आपको अगेन 5 मिल जाएगा। तो यू कैन सी we have transmitted the message 5 as a plain text, and on the receiver side we have decrypted this with the same message, that is 5, clear। so receiver ने अपनी प्राइवेट की से मैसेज को डिक्रिप्ट कर दिया और सेंडर ने रिसीवर के पब्लिक की से मैसेज को इंटरप्ट कर दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट द RSA एल्गोरिथम। इज देयर एनी इशू क्लास? No, sir. RSA एल्गोरिथम में किसी को कोई डाउट? ये एज एन एग्जांपल मैंने लेके आपको बताया अभी कि कैसे हम लोग एग्जांपल के तौर पे हम RSA एल्गोरिथम को समझ सकते हैं। तो इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। नहीं सर, डाउट इज नहीं देयर है। एनी डाउट इन आर? ओके, सो ये एग्जैक्टली द प्रोसीजर है। इस एल्गोरिथम का जो एक प्रोसीजर होता है, ये हमारा प्रोसीजर है कैसे कैसे हम एक एक वैल्यूज को कैलकुलेट करते हुए प्लेन टेक्स्ट एंड साइफर टेक्स्ट को फाइंड करेंगे, ठीक है ना। बाय यूजिंग द प्राइम नंबर्स, देन कैलकुलेट n के बाद हम e की वैल्यू निकालेंगे, दैट शुड नॉट बी द प्राइम ऑफ p-1 एंड q-1, प्राइम फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद फिर वी हैव कैलकुलेटेड d हमने कैलकुलेट किया यूजिंग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मेथड, क्लियर।
Then we have find the ciphertext and plain text with the given relation. Clear? So I think the concept should be clear to all of you. Yes, Is sir. there any doubt to anyone? You can ask. किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं, sir. Someone have any doubt, then may ask, otherwise I continue with the next. Okay, so then we talk about okay, okay. उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है? That I am just sharing you. Just wait, I am sharing. इसके बाद जो हमारा just hello.